प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश इंदौरिया एक बार फिर से आपका इंदौरिया इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि विद्यार्थियों, हम प्रेपोजिशन का जो टॉपिक था वो हम रीड आउट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन फर्स्ट में तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, कि रिलेटिव प्रोनाउन हम किसे कहते हैं या क्या होते हैं ये। तो इसको देख के हम आइडेंटिफाई करें। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन, वैसे भी हम एक तरह से देख सकते हैं, रिलेटिव मीन सगे संबंधी, वैसे भी हम पहचानते हैं इनको कि संबंधवाचक ऐसे शब्द होते हैं ये कि जब इनका यूज किया जाता है तो ये इनसे पहले जो शब्द होते हैं जहां भी इनका यूज किया जाता है ये उसका संबंध शो करते हैं, यानी क्वालिफाई करते हैं संबंध को। ये क्लियर है? तो देखिए इसको हम समझते हैं। जैसे क्वालिफाई any noun and pronoun। फर्स्ट में तो हम ये देखेंगे कि ये किसी भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसको स्पष्ट करते हैं। फिर बिफोर नाउन यूज इट, tell about that now। इसमें हम विद्यार्थी मान सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअल में वो शब्द होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए, या नाउन या प्रोनाउन, उसको स्थिति जो होती है उसको क्वालिफाई करते हैं, उसको स्पष्ट कर देते हैं। और इनसे पहले जो नाउन यूज की जाती है उसके बारे में ये बताते हैं, यानी जिस अपने से पहले जो नाउन यूज की जाती है इनके, उसको स्पष्ट करते हैं, उसके बारे में पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से बताते हैं। इसी के आगे हम देखते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इनको हम रिलेटिव क्लोज इस नाम से भी जानते हैं, यानी रिलेटिव क्लोज हम इसको ये भी बोल सकते हैं। अब इसके आगे रिलेटिव जो क्लोज होते हैं उसको हम देखेंगे आप कि ये टू टाइप्स होते हैं। डिफाइनिंग क्लोज, क्लियर है? सेकंड जो होता है नॉन डिफाइनिंग क्लोज। स्टूडेंट्स, फर्स्ट में हमने देखा कि हमने जाना है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। फिर से एक बार हम दोहराते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को क्वालिफाई करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और ये वैसे शब्द होते हैं कि इनसे पहले जो भी एंटीसीडेंट नाउन भी बोलते हैं, इसको मैंने समझने के लिए मैंने बिफोर लिख दिया है कि इनसे पहले जो नाउन यूज की जाती है उसके बारे में ये सब कुछ बताते हैं। कहने का मतलब ये उस नाउन के लिए सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं उन्हें हम रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन को हम रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं। और रिलेटिव जो क्लोज है उसको हम देखेंगे कि वो
टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट डिफाइनिंग क्लॉज और एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइनिंग क्लॉज जो होता है, देखिए लिमिटेड मीनिंग, और इसको हम समझने के लिए अनलिमिटेड मीनिंग, ये भी हम कह सकते हैं। डिफाइनिंग क्लॉज जो होता है उसको यदि आप हम समझें तो कहने का मतलब कि वो जो होता है एक बिल्कुल स्पष्ट या लिमिटेड मीनिंग अर्थ उसका पेश करता है, जबकि नॉन डिफाइनिंग ये अनलिमिटेड यानी वो एक को शो करता है, ये एक से ज्यादा को शो कर देता है, यानी असीमित अर्थ में प्रकट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहां, जैसे मान लीजिए माई ब्रदर हु लिव्स अमेरिका, कोई भी नाम दे दिया हम, माई ब्रदर हु लिव्स अमेरिका विजिटेड अस लास्ट समर। इसमें आप देखेंगे अब जो ये हु है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो कहने का मतलब कि इसमें आप देखेंगे कि मेरा जो एक भाई है, यानी मेरा एक ही भाई है जो अमेरिका में रहता है और जिसने पिछले समर में हमारे यहाँ घर पर वो आया था। यानी एक ही भाई है जो अमेरिका में रहता है और पिछले समर पिछली गर्मियों में हमारे घर आया था, हमारे पास वो आया। अब ये तो होता है, देखिए डिफाइन क्लॉज, इसको हम कहते हैं डिफाइन क्लॉज। इसमें आप देखेंगे कोई कोमा इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं डिफाइन क्लॉज, यानी बिल्कुल लिमिटेड, सीमित करता है ये कि मेरा एक ही भाई है। अब इसी सेंटेंस को मान लीजिए हम जैसे ऐसे लिखे, माई ब्रदर हु लिव्स अमेरिका visited us last summer। अब इसमें देखेंगे हम कि कोमास का यूज किया गया है कि मेरा भाई जो अमेरिका में रहता है विजिटेड लास्ट समर, सेंटेंस वही है बट यहां हम देखेंगे नॉन डिफाइंड क्लॉज है ये। इसका मतलब कि ये कोमा लगते हैं कि मेरा एक भाई जो है ना वो अमेरिका में रहता है, यहाँ हम इनका यूज कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे हमने पढ़ा था इन अमेरिका, तो ठीक है। अब कि एक भाई जो है वो अमेरिका में रहता है जो हमारे घर पिछले गर्मियों के दौरान आया था। अब इसमें एक भाई है ना वो अमेरिका में रहता है, बाकी और भी भाई हैं जो हो सकता है कि दूसरी कंट्री में या हमारे पास ही रहते हैं। इसमें कोमास का यूज नहीं किया गया था, डिफाइन क्लॉज था ये। इसका मतलब कि मेरा एक ही भाई है जो अमेरिका में रहता है। क्लियर है? तो समझे, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसी के साथ इसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। क्लाउज जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, डिफाइनिंग क्लाउज और नॉन डिफाइनिंग क्लाउज। नॉन डिफाइनिंग क्लाउज में हम देखेंगे कि कोमास का यूज किया जाता है, और जो डिफाइंड क्लॉज होते हैं उसमें हम देखेंगे कोमास का यूज नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इसका एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है कि व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। इसमें हम देखेंगे, शायद आप ये समझ गए होंगे
अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसके आगे हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउन से कह सकते हैं। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और उन्हें कैसे हम डिफाइन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। इसको हमने डिफाइन कर चुका है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसको रिलेटिव क्लोज भी बोलते हैं और ये एक एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है एक एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करता है। अब जैसे फर्स्ट में हम देखते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम यहां देखते हैं। फर्स्ट हु। अब हु जो होता है इसमें देखेंगे आप फर्स्ट में, अब हु जो है WH वर्ड के रूप में भी यूज किया जाता है। तो इसमें देखेंगे WH वर्ड जब इसको हु को हम यूज करते हैं तो उसका मीनिंग जो होता है कौन के लिए होता है, यानी हु यानी कौन। लेकिन यहां जब इसको हम यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है जो, और ये पर्सन को इंडिकेट करता है। सेकंड जो होता है इसमें आप देखेंगे whom। whom यानी किसने, जिसने या जिसे, जिसको। इसका मीनिंग आप यहां देखेंगे, इसका मीनिंग ये निकलेगा जिसे, जिसको। अब ये भी जो होता है पर्सन को ही इंडिकेट करता है। थर्ड पे आप देखेंगे whose, किसे, किसको। या किसका, जिसका। किसका या जिसका, ये भी पर्सन को इंडिकेट करता है। क्लियर है। थर्ड पे हम देखेंगे वह, कब, जब, तब। ये जो होता है स्टूडेंट्स टाइम। व्हेन का मतलब होता है टाइम पॉइंट के इंडिकेट करता है। इसके बारे में हम देखेंगे कि वैसे भी हमने इसको WH वर्ड के रूप में देखा था। तो व्हेन का मतलब वैसे तो कब होता है यहाँ पर, लेकिन जब या तब। 5 पे आप देखेंगे हम वेहर। वेहर का जो मीन होता है वो होता है कहाँ या जहां। यहां हम देखेंगे वेहर मीन्स जहां। ये आपसे पैलेस को इंडिकेट करवाता है, यानी ये पैलेस को इंडिकेट करता है। 6 पे हम देखेंगे विच। और विच का मीन भी जो होता है, और जो ये होता है मैं इससे ब्लैक से राइट कर देता हूं, ये थिंग एंड एनिमल। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 दैट। अब दैट जो है वो भी जो को इंडिकेट करता है। यहां हम देखेंगे कि ये दैट जो होता है पर्सन एंड थिंग, ये इसको इंडिकेट करता है। 8 पे हम देखेंगे वॉट, ये भी जो को इंडिकेट करता है। इसमें भी हम देखेंगे ये थिंग को इंडिकेट करता है। थिंग, ठीक है। नेक्स्ट एक बचता है हमारा वाही। वाही यानी क्यों।
इसमें WH वर्ड में भी वाई क्यों होता है, और यहाँ पर ये सिर्फ रीजन, ये देखेंगे आप रीजन को इंडिकेट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनको डिफाइन किया है फिलहाल यहाँ पे, कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है। तो ये 9 रिलेटिव प्रोनाउंस हमने राइट किए हैं, जबकि इनको हम देखते हैं कि WH वर्ड भी माना जाता है, जो हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस टॉपिक पढ़ा है, नरेशन का टॉपिक पढ़ा है, उसमें हम इनको रीड आउट कर चुके हैं। बट इनका जो डिफरेंस है आपको यहाँ ये समझना है कि हु वहां पर वो कौन होता है, यहाँ पर जो ये पर्सन यानी पर्सन के विषय में पूछता है, और जो हु होता है ये आप देखेंगे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, और जो हु होता है ये आप देखोगे ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। हु यानी ऑब्जेक्ट होता है उसको इंडिकेट करता है, हुज पर्सन को इंडिकेट करता है। यहां हम देखेंगे एक वर्ड्स और राइट कर सकते हैं नाउन, जबकि इसमें हम कह सकते हैं प्रोनाउन की फॉर्म। वैसे हम आगे नेक्स्ट जब इसका यूज करेंगे तो हम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। व्हेन जब या तब जो टाइम को इंडिकेट करता है, वेयर कहाँ होता है, लेकिन जब इसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम यूज करते हैं तो इसका मीन होता है जहां पैलेस नेम, ये पैलेस को इंडिकेट कर देगा। विच जो थिंग एंड एनिमल्स, लाइफलेस थिंग्स यानी लाइफलेस कोई भी निर्जीव वस्तु, उसके लिए विच का यूज किया जाता है, और जानवर दैट जो, अब जो दैट जो है इसमें आप देखेंगे पर्सन भी यूज होता है, थिंग्स भी यूज होता है, और ये एनिमल के लिए भी यूज हो जाता है। तो यानी ये दैट जो है वो सभी के लिए यूज होता है। व्हाट थिंग्स के लिए यूज होता है, जो ही मीनिंग देता है। वाई जो होता है उसका मीन WH वर्ड में भी क्यों होता है, और जब रिलेटिव प्रोनाउन में हम यूज करते हैं तो भी इसका मीन क्यों ही कहलाता है। और ये एक रीजन पूछता है। वाई जैसे WH वर्ड में हम देखते हैं वो रीजन हमसे क्लियर करता है, यहाँ पर भी वो रीजन ही क्लियर करता है। क्लियर है? तो यहाँ हम देखेंगे ये हमने जैसे इसका रिलेटिव जो प्रोनाउन है कैसे इनसे सेंटेंस को ऐड करवाता है, इनको हम ये भी कह सकते हैं कि दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है? रिलेटिव संबंध वाचक, यानी जो संबंध को जोड़ दे, यानी ये जहां भी यूज होंगे और इनसे पहले जो नाउन होता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है, उसको ये इंडिकेट कर देंगे, यानी उसके बारे में ये सारी बातें क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। I know the man. Who helped everyone. You can buy the books that you need. You can buy the books that you need. This is the laptop which I have
गॉट टुडे। नेक्स्ट एग्जांपल हम राइट आउट करते हैं। This is the boy whom you help. It's a poor boy. अब समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये रिलेटिव प्रोनाउन इधर राइट की है। अभी रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना होता है। एग्जाम में जब हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि रिलेटिव जो प्रोनाउन आपसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है और उसको सोल्व आउट करवाता है आपसे कि उसका आंसर दिया जाता है, तो इसमें हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो क्वेश्चन होता है वो 2 टाइप्स, यानी उसको 2 टाइप से आपसे आंसर सोल्व आउट करवाता है। एक जो होता है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, और एक उसको ऐड करवा के, यानी एक रिलेटिव प्रोनाउन आपको दे दिया जाता है और उसको वापस से एडिंग करवा के कुछ वर्ड्स होते हैं उससे रिलेटेड जो आपको रिमूव करने होते हैं और फिर उसको आपको राइट करना होता है, यानी रीराइट करना होता है उसको ऐड करने के बाद। फिलहाल हम इसको समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने यहाँ राइट किया है, हमने लिखा है ये सारे, इनको हमने राइट किया है और इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं कि रिलेटिव जो प्रोनाउन है वो क्या होते हैं। वैसे भी संबंध, यानी इनसे पहले जो नाउन यूज की जा रही है उसकी स्थिति को ये बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, यानी उसके बारे में बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ये हु लिखा है, आई नो द मैन, कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करता था। तो कहने का मतलब जो हु है ये इसको इंडिकेट कर रहा है। हु मीन हम देखेंगे सब्जेक्ट भी होता है और ये पर्सन के बारे में पूछता है। तो द मैन क्या है, एज ए पर्सन है। तो ये जो हु है इसके पहले जो नाउन यूज हुई है इसको ये इंडिकेट करता है। तो हम देखेंगे हु जो है ये, और ये अपने आप में क्या है, पर्सन। क्लियर है, यानी हु जो, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो सभी की सहायता करता था। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे यू कैन बाय द बुक्स। भाई आप किताबें खरीद सकते हैं, वो किताबें जो यू नीड, यानी आप वो किताबें खरीद सकते हैं जिन किताबों की आपको आवश्यकता है। तो इसका मतलब दैट। अब ये जो दैट है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट जो है उसको हम इंडिकेट किससे कर रहे हैं, जैसे यहाँ हु था, ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये जो दैट है ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ विच जो है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। समझने के लिए थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई देगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसमें हम देखेंगे दैट द बुक्स, यानी जो दैट जो शब्द है हमने क्या लिखा, समझने के लिए हमने ये लिखा था कि ये वो शब्द होते हैं कि इनसे पहले जो नाउन होती है उसकी स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। तो दैट, दैट में हमने देखिए राइट क्या हुआ है, जो, पर्सन, थिंग एंड एनिमल, ये सबके लिए लागू होता है। तो ये नाउन है। फिलहाल दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। सॉरी मैंने, ये क्या हो रहा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर है। अब बुक्स, ये वस्तु है, थिंग्स है, लाइफलेस थिंग्स है। तो ये जो दैट है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो इससे फर्स्ट में जो नाउन यूज की जाती है उसको वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्वालिफाई कर देता है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं।
लैपटॉप, विच, विच का भी हमने लिखा है जो, थिंग एंड एनिमल, कि दिस इज द लैपटॉप, ये वही लैपटॉप है जो या जिसको आई हैव बोट टुडे, कि जिसको मैंने आज ही खरीदा है, यानी ये वही लैपटॉप है जो मैंने आज ही खरीदा है। तो इसका मतलब विच एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, बट इससे पहले ये नाउन है लैपटॉप, ये इसको रिफाइन कर रहा है। क्लियर है? दैट जो था इसको, और जो वो है वो इसको डिफाइन कर रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमने यहाँ राइट किया है, दिस इज द बॉय whom you help is a poor boy, यानी whom यानी जिसे, जिसको या किसे, किसको, ये वही लड़का है जिसको तुमने सहायता की है या जिसकी आपने सहायता की है, जो क्या है अपने आप में एक गरीब लड़का है। तो whom ये इसको रिप्रेजेंट कर, यानी जो गरीब लड़का है वो कौन है, ये वही लड़का है, यानी गरीब जो है वो यही लड़का है कि जिसकी आपने सहायता की है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो आज हमने देखी रिलेटिव प्रोनाउंस का एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है कि फर्स्ट में हमने देखा है कि व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउंस, कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अभी देखिए हम इसको रीड आउट करेंगे विथ बिल्कुल एक आसान ट्रिक से, शॉर्ट फॉर्म से इसको हम सीखेंगे कि कैसे आपको रिलेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस को ऐड किया जाएगा, या हो सकता है आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाता है। मैंने बताया आपको 2 टाइप्स होते हैं, एक ब्लैंक्स, क्लियर है, और एक एडिंग, यानी 2 तरीके से आपसे रिलेटिव प्रोनाउन को ऐड करवाता है। एक फर्स्ट आपको सेंटेंस के अंदर फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाएगा, और जो नाउन जो भी वर्ड्स उसमें दिया जाता है उसको देखने के बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन उसमें फिल करना होता है। क्लियर है? एक सेंटेंस ऐसे कंप्लीट दिया जाता है और आपको ऐसे ब्रैकेट में जैसे मान लीजिए व्हाट, या ब्रैकेट में आपको जैसे मान लीजिए व्हेन, ब्रैकेट में मान लीजिए आपको हुज, ऐसे आपको राइट कर देता है वो। तो इससे आपको सेंटेंस में देखेंगे हमें पता चल जाएगा व्हेन का मीन होता है टाइम पॉइंट। तो ये जब हम रीड आउट करेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और बहुत ही आसान तरीके से इसके एक एक जो नियम है, रूल्स है, वो मैं आपको राइट करवाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो टॉपिक है, आपको बिल्कुल भी इस टॉपिक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी इनको फील करने में, इनको समझने में। बाकी मुझे आशा है कि इतना जो हमने पढ़ा है कि आप इसको समझ गए होंगे कि एक्चुअल में रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। आज हम देखिए इसका केवल बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर किया है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन फिर से हम रिवाइज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि ये एज एन डू वर्क एज एन एडजेक्टिव, यानी एक एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करते हैं, बट एक्चुअल में ये उसके बारे में बताते हैं जहां भी ये यूज किए जाएंगे। और इनसे एंसेंटेंट नाउन्स, उसको कहते हैं पूर्ववर्ती संज्ञा। मैंने बिफोर नाउन लिखा था आपको समझने के लिए कि इनसे पहले जो नाउन वर्ड्स यूज किया जाता है ये उसके बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने देखा हु, अब इससे पहले जो नाउन था वो दी मैन, तो मैन का मतलब व्यक्ति होता है। यहाँ हमने देखा है हु पर्सन को इंडिकेट करता है और एज एन सब्जेक्ट। क्लियर है? हुम जो होता है एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। जैसे हमने ये लिखा था हुम यू हेल्प इज ए पुअर बॉय, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है ना, उसका दूसरे सेंटेंस से कोई लिंक नहीं होता है। तो जैसे हुम में देखा था हमने हुम दी बॉय, यानी ये जो हुम है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इस लड़के को इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज द बॉय हुम यू हेल्प इज ए पुअर बॉय। तो ये जो है इस सेंटेंस से लिंक नहीं कर रहा है, ये अगला सेंटेंस हो जाता है कि वो एक गरीब लड़का है जिसकी आपने सहायता की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज
कंसेप्ट के माध्यम से हमने इसको क्लियर किया है और मुझे आशा है कि आज जो हमने जितना रीड आउट किया है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, क्योंकि बिल्कुल हमने इस चीज में रीड आउट किया है इसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हु को ऐड करके कैसे हम रिलेटिव प्रोनाउन में जोड़ते हैं। कहने का मतलब 2 टाइप्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या उसको ऐड करवाता है आपसे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसको आप चाहें जैसे भी आप इसको राइट कर सकते हो सकता है वीडियो का पॉज करके भी इसको रिटर्न वर्क के रूप में आप लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज देखिए अभी हु का यूज कैसे किया जाएगा, होम को हम कैसे यूज करेंगे, होम एक्चुअल में क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा। यदि सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स होते हैं और इसका एक पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है कि इस तरीके से हम हु का यूज करेंगे, इसी प्रकार होम का यूज करते हैं। हुज का जो होता है उसमें पैटर्न क्या दिया जाता है उसका यूज हम सीखेंगे। व्हेन के अंदर क्या होता है, वैसे हमने लिखा है कि व्हेन टाइम पॉइंट को पूछता है। क्लियर है? आज हम यहीं तक रीड आउट करते हैं। क्लियर है? क्योंकि आज अगर हम इनको पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर हो सकता है कि जो कंसेप्ट आज हमने क्लियर किया है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और फिर एकदम से अगर हम आज ही इसको पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ राइट किए हैं, इनको आपको समझना जरूरी है पहले कि रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे हमने वापस रिवाइज में कर रहा हूँ कि ये वो शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन से पहले, यानी इनके पहले जो नाउन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लियर है? इससे पहले ये नाउन है, इसके पहले ये नाउन है, तो यानी ये जो शब्द है ना ये इसी के लिए यूज किया जा रहा है, तो इसी को इंडिकेट करता है वो। ये जो है ये इसी को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? हूं यानी जिसे, तो जिसे का मतलब वो लड़का जो एक गरीब लड़का है। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन था, आरपी ये इसको रिलेटिव यानी नाउन यानी लैपटॉप, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा है कि आज रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम रिलेटिव क्लोज भी बोलते हैं। रिलेटिव क्लोज के बारे में हमने पढ़ा है कि रिलेटिव क्लोज 2 टाइप्स के होते हैं, डिफाइनिंग क्लोज एंड नॉन डिफाइनिंग क्लोज। इसके बारे में हमने एग्जांपल मैंने आपको लिखा था कि डिफाइनिंग क्लोज लिमिटेड मीनिंग शो करता है, नॉन डिफाइनिंग क्लोज अनलिमिटेड, यानी इसका मतलब वो दायरे को बढ़ा देता है और वो दायरे को संक्षिप्त कर देता है। जैसे एग्जांपल हमने राइट किया था कि मेरा भाई एक ही भाई है जो अमेरिका में रहता है, और नॉन डिफाइनिंग क्लोज जैसे उसको यूज करते हैं उसमें कोमास का यूज किया जाता है क्योंकि वो सेंटेंस को अनलिमिटेड कर देता है, जिसमें कि मेरा एक भाई तो अमेरिका में रहता है बट उसके अलावा जो और हैं वो हो सकता है कहीं दूसरी कंट्री में रहते होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनसे एडिंग करना, कैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स में या सेंटेंस में जो दूसरा फॉर्मेट होता है एडिंग करवा के आपको इनका यूजेस कैसे किया जाता है वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं और इसके लिए हम चाहे तो हम इसको पढ़ सकते हैं, बट मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज जो हमने कंसेप्ट क्लियर किया है रिलेटिव प्रोनाउन का, रिलेटिव क्लोज का, ये कुछ एग्जांपल्स हम इधर लिखे हैं, तो इनको आपको आज रीड आउट करना जरूरी है क्योंकि ये समझना बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको समझना आना चाहिए। फिर उसके बाद इसके जो रूल हमने लिखे हैं, ये जो राइट है क्या होता है, जैसे कल हमने विच का यूज किया और इधर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा है और कल एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि विच ऐसे इसमें क्यों फील किया गया, तो फिर हो सकता है कि इस टॉपिक को समझने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से आज हमने जो इसमें पढ़ा है वो आप उसको रीड आउट करें, उसको लर्न करें। लर्न करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रट्टाफिकेशन में डालें, बट इसको केवल आपको समझना है। वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। क्लियर है? और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे फील होता है ये आपको कभी भी नहीं भूलने वाली
ट्रिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा और बिल्कुल आसान ट्रिक से हम इसको कल देखेंगे। बिल्कुल रीड आउट करना है, जो हम एक बार यूज करेंगे वो आपको बिल्कुल समझ में आता जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।